आपको पता है मसीह में ब्लेस्ड जीवन जीना क्यों जरूरी है? मसीह होने के नाते आपको एक आशीषित जीवन जीना जरूरी है। क्यों? आप कहते हैं ये तो स्वर्ग राज्य के खिलाफ बात हुई, क्योंकि बाइबल में क्या पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान दो। मैं इसको बताता हूं आपकी लाइफ में आशीष होनी क्यों जरूरी है। सुलेमान, परमेश्वर ने सुलेमान को क्यों आशीषित किया? परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों आशीष किया? जब यीशु मसीह आए, लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी सोना चांदी लोवान के साथ उसका स्वागत किया। जब वो दुनिया से जा रहे थे, किसी ने अपनी महंगी कब्र उसके लिए दे दी। उसने अपने लोगों को ब्लेस किया, उसने अपने दाऊद को ऊंचा किया, अमीर किया, आशीषित किया। अजूब को जितना उसके पास था उससे और दुगना चुगना आशीष किया। पहले भी उसे आशीष दी थी। तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष क्यों देना चाहता है? लेकिन तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। अगर तुम आशीष को इस बात से मांगोगे कि मुझे आशीष मिले, मुझे 1 करोड़ मिल जाए, मुझे 2 करोड़ मिल जाए, मैं ये गाड़ी लूं, मैं वो गाड़ी लूं, मैं इतना यहां ऐश करूं, वहां जाऊं, ये टूर लगा के इतने दिन घूम के आऊं बाहर, तो आपके लिए आशीष लेनी बाइबल से मुश्किल है। पर आशीष खुदा क्यों देना चाहता है अपने लोगों को? ब्लेस क्यों करना चाहता है? ताकि जो वो खुदा के, अगर देखो, अगर एक व्यक्ति की लाइफ में आशीष नहीं है, उसका ध्यान केवल अपनी ओर रहेगा। मेरे बच्चे की फीस, मेरी वाइफ को कपड़ा देने के लिए नहीं है, ऊपर से वाइफ भी लड़ रही है, तूने मुझे सूट नहीं लेके दिया 1 साल से, बच्चों की फीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं दिया, ओ गर्मी में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल का काम नहीं कर पा रहे, ओ इतनी गर्मी है, पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि घर में पंखा नहीं है, एसी भी नहीं है, या इतनी ठंड लग रही है, ठंड में पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि पूरी रजाइयां लेके पड़े हुए हैं, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, स्कूल की अब पढ़ाई भी नहीं हो रही। मतलब कुछ भी रख लो, आप उलझे रहते तब तक। ओ चर्च आना है, बाइक से आते हैं, हमेशा बारिश आ जाती है, आपको रुकना पड़ जाता है। मतलब आशीष ही आपको क्यों चाहिए? जब आशीष आपकी लाइफ में नहीं होती तो आपका ध्यान केवल अपनी लाइफ की ओर होता है। मैंने देखा जब पास्टरों की लाइफ में आशीष नहीं होती तो पास्टर का सारा ध्यान अपनी लाइफ की ओर ही रहता है और वो बढ़ नहीं पाते। मैंने ऐसे बहुत सारे पास्टर्स देखे, उनके पास टैलेंट है, गिफ्ट है, वरदान है, मैंने अपनी आंखों से देखे, पर वो उलझे हुए अपनी ही पारिवारिक जिम्मेवारियों में। बच्चों की फीस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, गाड़ी नहीं है, विश्वासियों के घर में प्रेयर करवाने जा रहे हैं, बाइक है, वो अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, अपने आशीष की लाइफ में उलझे रहते हैं और वो उनका ध्यान अपनी ओर निकलता जाता है। समा बढ़ता जा रहा है, कलीसिया की गिनती नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपनी जिम्मेवारियों में वो फंसा हुआ है। जब आप पर्सनली लाइफ में आशीषित होते हैं तो आप क्या कर पाते हो? आप दूसरों की ओर ध्यान दे पाते हो। इसलिए आपको मसीह में ब्लेस होना जरूरी है। कितने समझे इस बात को? जब आप पर्सनली ब्लेस होते हो अपनी लाइफ में तो आप दूसरों की ओर ध्यान दे पाते हो। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में आशीष हो, और परमेश्वर आपसे भी अधिक ये चाहता है कि वो आपको ब्लेस करे, आपको चंगा करे, आपकी टेस्टमनी दे, आपको आशीष करे। जितना शैतान नहीं चाहता आप आशीष हो, उससे अधिक, आपसे अधिक परमेश्वर चाहता है वो आपको आशीष करे। क्यों? क्योंकि जब आप आशीषित होते हैं आप दूसरों की ओर ध्यान दे पाते हैं। मैं ब्लेस हूं, ओके, मैं अपनी गाड़ी में दूसरों को चर्च में लेके जाऊं, ओके, मैं दूसरों के लिए भलाई कर सकूं, मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं, मैं खुदा के राज्य में बड़ी जरूरत है, इतने महीने में ये बीज की जरूरत है, ओके, मैं अपना बड़ा से बड़ा बीज बोऊंगा। नहीं तो एक व्यक्ति अपना लोन अपनी पूरे करने में, अपनी किस्तें पूरी करने में, अपना ब्याज देने में व्यस्त है और खुदा के राज्य में बो नहीं पा रहा है। जब एक टाइम मैं अपनी लाइफ की और मेरी लाइफ की बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, मेरी लाइफ में बहुत सारी गटियां थी, जरूरतें थी, और जब मैं सुसमाचार के लिए जा रहा था, पीछे मेरी जरूरतें मेरा पीछा करती थी, मुझे खींचती थी, मेरी जिम्मेवारियां, मेरी गटियां, मेरी जरूरतें। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहा था, चिंता आई, पर क्या है, फायदा यह था कि उस समय मैं आत्मा से परिपूर्ण था, मैं आत्मा के द्वारा जीवन जी रहा था। मैं किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, पर पीछे मेरी चिंताएं, मेरी जिम्मेवारियां, मेरी गटियां मेरा पीछा कर रही थी। जैसे आपको होता है ना, ओ फीस देनी है, ओ ये चीज़ के लिए पैसे नहीं है, ओ इतने दिन बाद यूथ मीटिंग है, मुझे अटेंड करने के लिए जाना है, मेरे पास किराया नहीं है, कुछ भी रख लो, पीछे की जरूरतें खींच रही थी। और जब मैं जा रहा था, आत्मा से भरपूर था, बाइक पे जा रहा हूं, टोटली फोकस, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मतलब अभी रेवलेशन नहीं आ रहा है मैंने प्रचार क्या करना है, आत्मा से भरपूर था पर प्रचार नहीं अंदर आ रहा था। क्यों? क्योंकि पिछली चिंता की ओर ध्यान था।
अचानक से आत्मा से भरपूर होने के कारण आत्मा बात कर पाया है। जो वो रोज आपसे बात करना चाहता है, आप आत्मा से भरपूर ना जीवन जीने के कारण उस ट्यूनिंग में उस आवाज को नहीं समझ पा रहे। पर जब आप समझ पाए, वो एक वचन सारी लाइफ आपको धक्का देके बढ़ाता जाएगा। ग्रेस आपको धक्का देते हुए सब कुछ आपकी लाइफ में एंटर करवाती जाएगी। आपको अपनी आशाओं के लिए जरूर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वचन खुदा ने आपको दिया होगा वो आपके लिए सब कुछ पूरा करता जाएगा। और जब मैं अचानक ऐसे आत्मा से भरपूर था, कोई मुझे पता नहीं था, और मैं ऊपर से डरने लगा, मैंने क्या वचन प्रचार करना है, क्या वचन देना है उस घर में। अचानक से आत्मा की आवाज आई, तू मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। उसने कहा क्या डील पक्की है, क्या मंजूर है? तो मैंने कहा ओके लॉर्ड। पीछे की चिंता छोड़ी, आज से मैं बंदगियां करने में, लोगों में प्रार्थना करने में, घर घर जाके लोगों को आशीष देने में व्यस्त रहूंगा। पीछे की चिंता तेरा काम मैं करूंगा, मेरा काम तुझ पर, क्योंकि तूने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तुम मेरे लोगों का ध्यान करो, तुम मेरे कामों का ध्यान करो, मैं तेरा ध्यान करूंगा। और जो लोग खुदा के काम किए, खुदा उनका ख्याल भी रखता है। ना कोई दुख बीमारी, ना कोई पीड़ा लाचारी मैनू अलग नहीं कर सके खुदा तेरे ना तो बिना ते तो दूर नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए जीते हो, प्रभु आपका ख्याल रखता है।